आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित दूसरी क्लास है और विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा गज सिंह जोधपुर राज्य के शासक थे, जिनका शासनकाल 1615 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक था। महाराजा गज सिंह जो जहांगीर के द्वारा दलथम्बन की उपाधि दी गई थी, तो जोधपुर के राजा गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। दलथम्बन का जिसका अर्थ होता है सेनाओं को रोकने वाला। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किससे प्रदान की? गज सिंह को। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर का राजा गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है कि गज सिंह जो अपनी प्रेमिका अनारकली बेगम के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह फर्स्ट को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अपने बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का शासक बनाया था। और ये सूर सिंह जो अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। जोधपुर के राजा सूर सिंह को अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था, तो जसवंत सिंह फर्स्ट का संरक्षक अशोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया था। और जब जसवंत सिंह फर्स्ट का जब राज तिलक हो रहा था 25 मई 1638 ईस्वी में, उस समय ये मात्र 12 वर्ष की आयु थी। यानी कि जसवंत सिंह फर्स्ट की कितनी आयु थी? 12 वर्ष की आयु थी। इसलिए अशोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जसवंत सिंह फर्स्ट का संरक्षक नियुक्त किया था। उसके बाद में शाहजहां ने जसवंत सिंह फर्स्ट को 1655 ईस्वी के अंदर महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? 1655 ईस्वी के अंदर जसवंत सिंह फर्स्ट को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 4000 जाग और 4000 सवार। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने जब जसवंत सिंह फर्स्ट का 25 मई 1638 ईस्वी के अंदर राज तिलक किया था, उस समय शाहजहां के द्वारा 4000 का जात और 4000 का सवार प्रदान किया था। और उसे 1655 ईस्वी के अंदर जसवंत सिंह फर्स्ट को महाराजा की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां के द्वारा। और जसवंत सिंह फर्स्ट का जो राज तिलक किया गया था वह आगरा में किया गया था। आगरा के अंदर इनका राज तिलक किया गया था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा धर्मत नामक स्थान मध्य प्रदेश में। और धर्मत का युद्ध एक तरफ औरंगजेब और एक तरफ दारा सिकों के मध्य धर्मत का युद्ध होता है। और ये 16 अप्रैल 1658 ईस्वी के अंदर धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें दारा सिकों का साथ देता है कौन? जसवंत सिंह फर्स्ट। और एक तरफ होता है औरंगजेब, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है और दारा सिकों और जसवंत सिंह फर्स्ट हार जाते हैं। और जब हार के बाद में जसवंत सिंह फर्स्ट घर लौट रहे थे, उस समय कहा जाता है कि उसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। और यह हमें इस प्रकार की जानकारी कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट ने जब सामूगढ़ के युद्ध के अंदर जब दारा की हार हुई और औरंगजेब की विजय हुई, तो इन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर दी। किसने? जोधपुर के राजा
जसवंत सिंह फर्स्ट ने। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मत का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1658 ईस्वी के अंदर। धर्मत जो कि एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अंदर जसवंत सिंह फर्स्ट किसका साथ दे रहे थे? दारा सिकों का। और इसमें दारा सिकों और जसवंत सिंह फर्स्ट की हार होती है और औरंगजेब की विजय होती है। और उसके बाद में ये खजुआ का युद्ध होता है। और इस खजुआ के युद्ध में एक तरफ सूजा और एक तरफ औरंगजेब था। तो औरंगजेब का साथ दिया था इस खजुआ के युद्ध के अंदर किसने? जसवंत सिंह फर्स्ट ने। और सामूगढ़ के युद्ध के अंदर जैसे ही दारा सिकों की हार का समाचार की प्राप्ति हुई, उसी तरह ही औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी किसने? जसवंत सिंह फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, दोरई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य दोरई का युद्ध होता है। और ये दोरई स्थान अजमेर के निकट है। और यह युद्ध 14 मार्च 1659 ईस्वी के अंदर होता है, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है और दारा सिकों की हार होती है। अगला क्वेश्चन, खजुआ का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट ने खजुआ के युद्ध के अंदर औरंगजेब का साथ दिया, जिसमें सूजा की हार हुई थी। उसके बाद में औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह फर्स्ट को 1659 ईस्वी के अंदर गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद में जसवंत सिंह फर्स्ट ने 1673 ईस्वी को जसवंत सिंह फर्स्ट को काबुल का गवर्नर बनाया। और उसके बाद में कहा जाता है कि जमरूद नामक स्थान अफगानिस्तान के अंदर 1678 ईस्वी के अंदर जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी, जमरूद अफगानिस्तान के अंदर। और जसवंत सिंह फर्स्ट जिसको महाराजा की उपाधि सांझा के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या सूर सिंह? इसका राइट आंसर होगा अजीत सिंह। जब 1678 ईस्वी के अंदर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी के अंदर खालसा घोषित कर दिया था। उसके बाद में मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों से संघर्ष किया था। लेकिन बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी के अंदर, उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ की सहायता से जोधपुर पर अधिकार होता है और अजीत सिंह को राजा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा अजीत सिंह के द्वारा गज उद्धार ग्रंथ की रचना की गई थी। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने गुण सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने निर्वादुहा ग्रंथ की रचना की थी। किसने? अजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया था? तो इसका राइट आंसर होगा संभाजी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। कहा जाता है कि औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह कर दिया था। उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ के पास में आया था और दुर्गादास राठौड़ ने मराठा सरदार के दरबार में कोकण गुजरात लेकर चला गया था संभाजी के पास में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या सज्जन सिंह? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के राजा अजीत सिंह को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को द्वारा कान का कच्चा कहा गया। इन्हें कान का कच्चा क्यों कहा गया था? क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ जिनके सहयोग से 1707 ईस्वी के अंदर
जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से अजीत सिंह जोधपुर पर अधिकार करता है। उसके बाद में कुछ समय के बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह वीर दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निष्कासित कर देता है, यानी कि राज्य से निकाल देता है। इसीलिए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। जब वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर देता है कौन? अजीत सिंह। उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ की सेवा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मेवाड़ की सेवा में चला जाता है। और मेवाड़ के अंदर महाराणा अमर सिंह सेकंड जो वीर दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर की जागीर देते हैं। किसकी? विजयपुर की जागीर देते कौन? अमर सिंह सेकंड। और उसके बाद में अमर सिंह सेकंड के द्वारा कुछ समय के बाद में रामपुरा का हाकिम नियुक्त करते हैं। रामपुरा का हाकिम नियुक्त करते किसे? वीर दुर्गादास राठौड़ को। और वीर दुर्गादास राठौड़ जिसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, यानी कि वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। और ये अजीत सिंह जो राजा बनता है ये वीर दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से बनता है। और कुछ समय के बाद में किसी कारणवश ये अजीत सिंह वीर दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निष्कासित कर देता है। इसी कारण डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला? तो इसका राइट आंसर होगा इन्हें रामपुर का हाकिम नियुक्त किया था मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह सेकंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अजीत सिंह। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और अजीत सिंह की धाय मां कौन है? गोराधाय जो कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह की धाय मां है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? महाराजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा सरदार सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, घीगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा घीगोली का युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और ये घीगोली स्थान कहां पर है? परबत्सर के अंदर। परबत्सर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर 1807 ईस्वी के अंदर घीगोली का युद्ध होता है जयपुर और जोधपुर की सेना के मध्य। जयपुर के जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के राजा मान सिंह राठौड़ के मध्य घीगोली का युद्ध लड़ा जाता है 1807 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध में जयपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की विजय होती है। और इस युद्ध होने के पीछे कारण की बात करूं तो ये मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह के लेकर यह विवाद हुआ था, इसलिए ये घीगोली का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावनाओं रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा मानसिंह। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और महाराजा मानसिंह जिसके दरबारी कवि बांकीदास हैं, जिन्होंने बांकीदास की ख्यात की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा अभय सिंह का दरबारी कवि वीर भाण के द्वारा राज रूपक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और इस राज रूपक नामक ग्रंथ के अंदर हमें जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच में हुए अहमदाबाद युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और अभय सिंह के एक और दरबारी कवि जिनका नाम है करणीदान, और करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया था। सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि करणीदान के द्वारा की गई थी। और जोधपुर के राजा अभय सिंह के दरबारी कवि
वीरभाण के द्वारा राज रूपक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर राजा हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लास को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबका धन्यवाद।